everyone, how you all guys doing today? Welcome back to Commerce Edu Club. I am Pawan Gupta and today we will be starting part 3 of final accounts. Part 1 और part 2 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट लोगों से, यार तुम लोगों को जो वीडियो मिलता है वो वीडियो सीधा देखना मत शुरू कर दो। आई मीन जैसे कि मेरा वीडियो मिलता है तो ये नहीं मिल गया देख लिया मजा आ गया, अरे भाई वो मैं सीरीज में पढ़ा रहा हूँ। यही सेम इकोनॉमिक्स के साथ भी हुआ था। कोई बच्चा डायरेक्टली मेरा चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट देख लेता है और डाउट पूछता है तो पहला क्यों नहीं देखा? पूरा लिंक देख लो ना, चैनल पे क्लिक करो, तुमको पूरा वीडियो का लिंक मिलेगा, पूरा वीडियो लाइन से मिलेगा और लाइन से देखो, या तो पूरा चैप्टर देखो। ये नहीं चैप्टर का कोई बीच में का पार्ट उठा के देख लिया तो नहीं समझेगा, राइट? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अभी फाइनल अकाउंट्स करा रहा तो ये मेरा थर्ड लेक्चर है फाइनल अकाउंट्स के ऊपर, 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो पहले वो दोनों देखो फिर यहाँ पे आओ। उसमें मैंने क्या बताया, पहले वाले पार्ट में बताया फाइनल अकाउंट का सम टैली कैसे होता है। हर बार तुम्हारा सम टैली होगा वो वीडियो देखने के बाद, ट्रस्ट में, तो देखना जरूर। दूसरा मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के डिस्कशन किए थे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। फ्रेंड्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये नया है मतलब ये पार्टनरशिप फर्म खाली बनाएगी, जो पार्टनर होंगे तब तो पार्टनर कैपिटल बनेगा। 11th में भी फाइनल अकाउंट्स था, क्या वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था? नहीं था। तो 12th में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि ये पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है, अलग अलग पार्टनर्स है। इतना बात तो सिंपल है। सेकेंड पॉइंट मैं बोलता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। देखो सपोज दो पार्टनर है, रेशियो सेम है 1:1, मान के चलते 1:1। 1:1 मतलब इक्वल रेशियो, प्रॉफिट होगा तो इक्वली बांटेंगे, लॉस होगा तो इक्वली बेयर करेंगे, ठीक है, इक्वली। तो सपोज प्रॉफिट हो गया 10,000, ए और बी पार्टनर है, ए को कितना मिलेगा? इक्वल है ना, तो 10,000 टोटल प्रॉफिट हो गया, ए को मिलेगा 5,000, बी को मिलेगा 5,000, ठीक है, बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, जब बिजनेस 5,000 अपने पार्टनर को देने गया, बिजनेस खुद आया चल के, इमेजिनरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो बोलोगे अरे बिजनेस कैसे आएगा चल के, सिचुएशन इमेजिनरी ताकि तुमको समझे। बिजनेस आया चल के, मिस्टर ए के पास आया, मिस्टर ए 5,000 चाहिए तो प्रॉफिट 10,000 हुआ है, इक्वल है 5,000 ले लो, मिस्टर ए ले लिया। मिस्टर बी के पास गया, मिस्टर बी को बोला मिस्टर बी 5,000 चाहिए, मिस्टर बी बोला हाँ, लेकिन बिजनेस ने 5,000 दिया नहीं। बिजनेस क्या बोला, अरे मिस्टर बी तूने साल के बीच में विड्रॉ किया था कुछ तो पैसा बिजनेस से। मिस्टर बी ने बोला हाँ किया था, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो मिस्टर बी ने बोला हाँ यार विड्रॉ तो किया था पैसा, मैंने 3,000 ऑलरेडी बिजनेस से निकाल चुके हैं। तो बिजनेस बोलेगा वेरी गुड, 3,000 तूने ऑलरेडी निकाल दिए, प्रॉफिट है 5,000, तो मैं तेरे को कितना दूंगा? बच्चे लोग बोल रहे 2,000 नहीं दूंगा मैं। 5 में से तुमने 3 माइनस किया ना, खाली 3 ही माइनस क्यों किया? उसने साल के बीच में पैसा निकाला, उसको पैसा कब मिलना चाहिए था? ईयर के एंड में मिलना चाहिए था, जबकि उसने निकाल लिया साल के बीच में। क्या बिजनेस उसका इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा? सोच के बोलो यार, क्या बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा? क्या वो 6 महीने का कुछ वैल्यू नहीं है क्या? प्रॉफिट तो साल के एंड में हुआ था। प्रॉफिट कब हुआ था? साल के एंड में हुआ था प्रॉफिट। और बिजनेस आया और बिजनेस ने साल के बीच में, सॉरी प्रॉफिट साल के एंड में हुआ था, पार्टनर ने बीच में पैसे निकाल लिए। तो मैंने पार्टनर को बोला पार्टनर तेरा प्रॉफिट है 5,000, माना तेरा प्रॉफिट है 5,000, तूने 3,000 विड्रॉ किए थे बिजनेस से, तो मैं तेरे को 2,000 दूंगा अभी, लेकिन तूने बीच में विड्रॉ किए ना पैसे, तो जो 6 महीने पहले तूने पैसे निकाल लिए ना, वो 6 महीने का मैं ब्याज लूंगा तेरे से। मतलब अब सोचो बिजनेस पार्टनर को कितना देगा। ए को तो पूरा 5,000 दे दिया, बी को 5,000 माइनस 3,000 जो उसने पहले विड्रॉ कर चुका है वो, और माइनस उस पे ब्याज भी मैं काटूंगा, जो 3,000 निकाला है ना पहले, वो 3,000 पे ब्याज भी मैं काटूंगा, और जो इतना पैसा बचेगा ना वो पैसा मैं उसको दूंगा। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो ये सब हिसाब कहां पे हो रहा है? यहाँ पर मैंने तो ओरली बता दिया, बट ये सब जो हिसाब किताब हमने किया, ये सब कौन से अकाउंट में होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शायद तुमने सोचा नहीं होगा ये बात, लेकिन यही कैलकुलेशन हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ध्यान देना कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बन रहा है। इमेजिन करो कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में क्या आएगा? पर्टिकुलर्स और 2 पार्टनर के नाम। क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स, 2 पार्टनर के नाम, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर ए बी। प्रॉफिट होता है ना, देखो पार्टनर को जो भी बिजनेस से मिलने वाला है, वो तुम कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखोगे। पार्टनर को जो भी बिजनेस से मिलने वाला है वो कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। समझा कि नहीं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। अगेन आई एम सेइंग कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बट हु इज द रिसीवर हियर? बिजनेस की बात कर रहा हूं। जब बिजनेस रिसीव करेगा तो डेबिट होगा, जब बिजनेस आगे जाके बिजनेस को जब बिजनेस रिसीव करने वाला होगा पैसा तो डेबिट होगा, बिजनेस जब देने वाला होगा तब क्रेडिट होगा। पार्टनर के हिसाब से नहीं सोचना है, बिजनेस के हिसाब से सोचना है। बिजनेस और पार्टनर्स, दिस टू आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। हम ये नहीं बोल सकते वही तो बात हो गई ना, ऐसा नहीं होता भाई, बिजनेस की बात कर पार्टनर की नहीं।
तो जब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, ये रूल वाइज भी थोड़ा बता देता हूँ, डरो मत, सिंपल तरीका भी बता दूंगा, रूल वाइज बता देता हूँ थोड़ा। तो डेबिट द रिसीवर, बिजनेस को जब आगे जाके लगेगा ना उसको पैसा मिलने वाला है या मिल रहा है या मिलने वाला है तो डेबिट कर देगा, और जब बिजनेस को देना पड़ेगा ना कुछ तो बिजनेस क्रेडिट कर देगा। ये तरीके से सोचो, ये तरीके से याद रखो। एक और इजी तरीका बताता हूँ, बिजनेस को जब भी पैसा मिलने वाला है, आगे जाके मिलने वाला है, वो डेबिट करेगा। बिजनेस को पैसा देना है पार्टनर को, वो पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करेगा। बिजनेस को पैसा देना है तो क्रेडिट करेगा। अब ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, कैपिटल बैलेंसेस मिस्टर ए मिस्टर बी। वो कैपिटल बैलेंस कहां पे लेके जाते हैं हम लोग? पहली बात तो वो क्रेडिट में दिया होता है, तो क्रेडिट में ही जाएगा। किसके क्रेडिट में जाएगा? ट्रेडिंग पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल की बैलेंस शीट के लायबिलिटी में नहीं, पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि क्रेडिट में होता है। मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था, डेबिट का डेबिट में जाता है, क्रेडिट का क्रेडिट में जाता है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में चला गया। अब वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन देगा इंटरेस्ट? अच्छा, कैपिटल कौन लाता है? पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाता है। पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेके आता है तो हम लोग उसको कैपिटल के क्रेडिट में करते हैं। क्यों? मैंने क्या बोला? पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड मतलब बिजनेस को पार्टनर को पैसा देना है, तो जो पार्टनर लेके आया है ना कैपिटल बिजनेस में, वो बिजनेस को चुकाना पड़ेगा आगे जाके, इसीलिए वो कैपिटल के क्रेडिट में आता है। बिजनेस को देना है ना, बैठा लो दिमाग में, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस को जब भी आगे जाके पैसा देना पड़ेगा वो पार्टनर लोग को देना पड़ेगा, वो पार्टनर को क्रेडिट करेगा। और जब पार्टनर से आगे जाके लेना है तो पार्टनर को डेबिट करेगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर लेके आता है, जो कैपिटल जो पार्टनर लेके आता है बिजनेस में, वो बिजनेस को चुकाना पड़ता है, तो बिजनेस क्या करेगा? पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करेगा। बिल्कुल सही। अब पार्टनर आया बिजनेस के पास, बोलता है बिजनेस तू शाना है क्या? जब मैंने ड्राइंग किया 6 महीने पहले, जब मैंने बिजनेस से पैसे निकाल लिए तो तूने मेरे से ब्याज लिया। मैं तेरे को पहले दिन पैसे दे दिया बिजनेस करने के लिए, कैपिटल मैंने तेरे को दिया, मैं भी तेरे से ब्याज लूंगा। पार्टनर क्या बोल रहा है बिजनेस को? बोल रहा है बिजनेस, जब मैंने ड्राइंग किया था, जब मैंने टाइम से पहले पैसे निकाले थे, तूने मेरे से इंटरेस्ट लिया, आज अभी तूने मुझसे कैपिटल लिया है, मैं भी तो इंटरेस्ट लूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा? बिजनेस पार्टनर को देगा, क्योंकि पार्टनर ने कैपिटल डाला है बिजनेस में, तो बिजनेस पार्टनर को देगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किधर जाएगा? पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा। जब भी बिजनेस पार्टनर को देगा वो सब पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा। दूसरा, सैलरी टू पार्टनर, ये तो पार्टनर को मिलने वाला है सैलरी, तो पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा। कमीशन टू पार्टनर, कमीशन पार्टनर को मिलने वाला है, पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा। नेट प्रॉफिट याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट लेक्चर में डेबिट साइड में आता है प्रॉफिट, वो डेबिट साइड से उठा के कहां पे जाएगा? पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी तो पार्टनर का ही है, प्रॉफिट भी तो पार्टनर को मिलने वाला है, इसीलिए तो क्रेडिट में जाता है। क्लियर रखो, क्रेडिट में क्या क्या जाता है? जो चीज पार्टनर को मिलने वाली है बिजनेस से, जैसे कि कैपिटल तो बिजनेस देता है, मतलब पार्टनर लाता है बिजनेस में, लेकिन बिजनेस को देना भी तो पड़ेगा आगे जाके जो पैसा लिया है पार्टनर लोग से, तो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और नेट प्रॉफिट, ये 5 चीज आती है क्रेडिट में। ये 5 ही चीज आती है क्रेडिट में। कैपिटल का बैलेंस और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, बिजनेस देगा पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी देगा, कमीशन देगा और नेट प्रॉफिट, ये भी तो पार्टनर लोग को देना पड़ेगा, मतलब बिजनेस पार्टनर को देगा, नेट प्रॉफिट भी तो देगा, तो वो सब क्रेडिट में आता है। अब ये क्रेडिट का तुम लोग टोटल करोगे ना, तो इसका टोटल क्या बताता है? वो टोटल रिजेंबल क्या करता है? टोटल बताता क्या है? तो टोटल का मतलब होता है इतना टोटल पैसा बिजनेस को पार्टनर लोगों को देना है। अरे बराबर की नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, क्या इतना बिजनेस देगा क्या पूरा का पूरा? नहीं। क्यों? बीच में ड्राइंग भी तो किया था, तो ड्राइंग माइनस करना पड़ेगा, और साथ साथ मतलब ड्राइंग में काट के दूंगा, साथ साथ इंटरेस्ट भी उसके ऊपर काटूंगा मैं, और फिर जो पैसा बचेगा वो पैसा दूंगा। याद है ना, 5,000 माइनस 3,000 माइनस इंटरेस्ट भी तो काटूंगा, और जो बचेगा वो बचा हुआ पैसा दूंगा। तो यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे वही होगा। क्रेडिट साइड का टोटल है, जो भी क्रेडिट साइड का टोटल है, इसका मतलब क्या? इतना पैसा बिजनेस किसको देने वाला है? पार्टनर को। मैंने पहले ही बोला क्रेडिट में क्या क्या आएगा, जो बिजनेस आगे जाके पार्टनर को देने वाला है वो सब क्रेडिट में लिख दिया, मतलब टोटल कर दो ना क्रेडिट का, इतना टोटल बिजनेस पार्टनर को देने वाला है। लेकिन पार्टनर ने पहले से कुछ निकाल लिया होगा, वो माइनस कर देना, और उसके ऊपर का ब्याज भी माइनस कर देना, तो डेबिट में क्या आएगा? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो यार, आई होप इस तरीके से तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया होगा किसी ने। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के डेबिट में आता है, तो टोटल पैसा बिजनेस पार्टनर को इतना देने वाला है, इसमें से ये माइनस कर दो, अब बचा कुचा जो है ना उसको बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, और अब बिजनेस पार्टनर को इतना ही पैसा देगा। बोलो यार, नहीं समझा? एक और बार अपन नोट्स में भी देख लेंगे, मेरे साथ बोलने का ट्राई करो। क्या क्या आता है क्रेडिट साइड में? ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, नेट प्रॉफिट। डेबिट में क्या आएगा? खाली ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बस खत्म। ठीक है, तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो बैलेंस आता है वो बैलेंस उठ के लायबिलिटी में चला जाता है, क्योंकि एक्चुअल में बिजनेस को क्रेडिट का टोटल नहीं देना, उसमें से डेबिट माइनस करके जो आएगा ना, बिजनेस को उतना ही देना है, बिजनेस की लायबिलिटी उतनी है, तो इसीलिए फिर वो बैलेंस उठ के चले जाएगा लायबिलिटी में। ठीक है,
दूसरी बात मुझे बतानी थी, बैलेंस शीट जो मैं सीधा नोट्स में बता दूंगा, उसमें को बताने जैसा कुछ भी नहीं हो, तो बचपन से करते आ रहे यार, बचपन से करते आ रहे। याद करो कॉलेज का पहला पहला दिन भी पता होगा तुमको बैलेंस शीट क्या होती है, 12वीं का पहला दिन बोल रहा हूँ पता होगा बैलेंस शीट क्या होती है, राइट। 11th में भी तो कितने बार बैलेंस शीट बनाई होगी, फाइनल अकाउंट चैप्टर है और बीच में बैलेंस शीट का जिक्र आता रहता है, तो सुना होगा। लेकिन बता दूं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज होती है, असेट होती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस शीट, अभी अपन नोट्स में भी देख लेंगे, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। लिख नहीं सकता तू किधर, किसी को बोल नहीं सकता, समझ सकता है, महसूस कर सकता है कि लाइबिलिटी साइड इज द क्रेडिट साइड एंड असेट साइड इज द डेबिट साइड। सेकंड इफेक्ट देने में काम आता है, मेरा पहला लेक्चर देखो पता चलेगा, सेकंड इफेक्ट देने में काम आता है। ये पता होना चाहिए क्रेडिट साइड कौन सा, डेबिट लिखना कहीं नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए लाइबिलिटी इज द क्रेडिट साइड, असेट इज द डेबिट साइड। एक बार मैं नोट्स में बता दूंगा तो तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल आई होप सबको क्लियर है। बैलेंस शीट एक बार और नोट्स में डिस्कस करूंगा, कुछ भी डिस्कशन जैसा नहीं है, खाली कैपिटल का बैलेंस आ जाता है लाइबिलिटी में। तीसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट देखो, अभी इतना डिटेल में मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। क्या होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट? तुम लोगों को क्या लगता है पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है और क्यों बनता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल का मामला आ जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, ये मामला आ जाता है। मेरे को कैपिटल को फिक्स रखना है, जो ओपनिंग बैलेंस है ना कैपिटल का, वो ओपनिंग बैलेंस का कैपिटल मुझे फिक्स रखना है। यहाँ पे फिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कैपिटल में इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा है। तो कैपिटल जो है, कैपिटल को अगर फिक्स रखना है तो करंट अकाउंट बनता है। कैपिटल को फिक्स रखना है मतलब कैपिटल का बैलेंस लो और कैपिटल के बैलेंस को सीधा सीधा तुम उठा के डाल दो किधर, लाइबिलिटी में, और करंट अकाउंट बनाओ। करंट सेम कैपिटल अकाउंट के जैसे ही करंट अकाउंट बनेगा, खाली कैपिटल का बैलेंस चला जाएगा लाइबिलिटी में, और जो करंट अकाउंट तुम लोग बनाओगे वो करंट अकाउंट का बैलेंस, क्वेश्चन में देखो कैपिटल अकाउंट भी दिया रहेगा, करंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस में, जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस होता है उसमें कैपिटल अकाउंट भी दिया रहेगा, करंट अकाउंट भी दिया रहेगा। तुम लोग को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को उठा के लिखना है लाइबिलिटी में, और जो नया अकाउंट बनेगा वो हो जाएगा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। और करंट अकाउंट बनने के बाद क्या होगा, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, जैसे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अपन कैपिटल में लिखते थे, ये बार करंट का ओपनिंग बैलेंस करंट में लिखेंगे। कैपिटल का बैलेंस कहां जाएगा, कैपिटल का सीधा सीधा लाइबिलिटी में जाएगा और कहीं नहीं। समझ रहे हैं क्या? ट्रायल बैलेंस में कैपिटल का बैलेंस भी दिया होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया होगा। कैपिटल का बैलेंस उठा के कहां लिखना है, सीधा लाइबिलिटी में, और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो करंट अकाउंट में लिखना है। डेबिट की क्रेडिट, अरे अगर डेबिट में है तो डेबिट में लिख, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिख। एक पार्टनर का डेबिट में, एक पार्टनर का क्रेडिट में, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस तूने करंट अकाउंट में लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम जो मैंने बताया अभी। क्या क्या आता है क्रेडिट साइड में, कैपिटल के क्रेडिट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता था वो सब करंट के क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसके बाद क्या आता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, नेट प्रॉफिट, वो सब करंट में आ जाएगा। और डेबिट में क्या था, ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो डेबिट में आ जाएगा। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन शॉर्ट, चाहे करंट अकाउंट आए चाहे कैपिटल अकाउंट आए, क्रेडिट का आइटम सेम रहने वाला है, डेबिट का आइटम सेम रहने वाला है, फर्क खाली एक जगह पे आने वाला है। अगर कैपिटल करंट दोनों ट्रायल बैलेंस में दिया है तो जो अकाउंट बनेगा वो करंट अकाउंट बनेगा, और कैपिटल का बैलेंस सीधा सीधा उठा के हमको लाइबिलिटी में लिखना है। अगर ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट का जिक्र ही नहीं है, खाली कैपिटल अकाउंट है, तो खाली कैपिटल अकाउंट बनाना है। फर्क क्या है दोनों में? कैपिटल अकाउंट जब बनता है तब करंट अकाउंट जैसा कुछ नहीं होता, जो नॉर्मल कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर करंट अकाउंट भी दिया है क्वेश्चन में, करंट बैलेंस भी दिया है पार्टनर का, तो करंट अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट नहीं बनता। तो कैपिटल का बैलेंस कहां डालने का, जो कैपिटल का बैलेंस मतलब जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस कैपिटल दिया रहेगा वो कहां लिखने का, लाइबिलिटी में लिखने का। और करंट अकाउंट बनाने का सेम कैपिटल अकाउंट जैसे करंट अकाउंट है, खाली जो करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पहला लाइन लिखते हैं वो करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा, कैपिटल का नहीं, क्योंकि कैपिटल का तो सीधा हमने लाइबिलिटी में लिख दिया, ठीक है। एक बार मैं नोट्स में जरूर बता देता हूँ। चलो अभी नोट्स में चलते हैं फटाफट यार, 10 मिनट में खत्म करेंगे और टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर पार्ट 4 पार्ट 5 भी तो करना है फटाफट, ठीक है। तो पार्ट 3 अभी आज के दिन तो पार्ट 3 का एम है, तो पार्ट 3 को फटाफट खत्म करते हैं। चलो नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट फटाफट देखेंगे, ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी सीखा कैसे बनता है, इस तरीके से बनेगा, देख लो अच्छे से, क्योंकि इसमें एक्चुअली बहुत लोगों को डाउट होता है। ये रहा पर्टिकुलर्स, सिंस दिस इज ऑल्सो एन अकाउंट, तो डेबिट क्रेडिट तो आएगा ही, ए एंड बी, दिस इज पर्टिकुलर्स ए एंड बी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। ये बैलेंस कहां पे दिया होगा, ये बैलेंस कहां पे दिया होगा,
तो ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस में से मिल जाएगा तुमको, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया होगा, इसलिए तो इसकी पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आया। और यहाँ पे मैंने बताया था क्या क्या आता है, यहाँ पे क्या क्या आता है, who is giving to whom here, business will give to partners, ये बिजनेस पार्टनर को देने वाला है, इसीलिए क्रेडिट में आ रहा है, इसीलिए क्रेडिट में आ रहा है। क्या जो पार्टनर ने कैपिटल लाया वो तो बिजनेस पार्टनर को देगा ही देगा, इसके साथ साथ बिजनेस को और क्या क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल है इसके ऊपर ही इंटरेस्ट देगा। देन हमने पढ़ा था कोई पार्टनर को अगर कमीशन देना है तो कमीशन देगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा, कमीशन टू पार्टनर, इस तरीके से बहुत कम होता है, हार्डली कोई तुम्हारे इसमें केसेस है। सैलरी हो सकता है, एंड देन नेट प्रॉफिट का हिस्सा देगा, जो नेट प्रॉफिट का रेशियो रहेगा वो रेशियो भी देगा ये दोनों पार्टनर को, ठीक है। देन इनका टोटल, दिस इज द नेट प्रॉफिट का फिगर, जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया नेट प्रॉफिट वो फिगर, एंड देन इसका टोटल, ठीक है। एंड देन क्या ये पूरा का पूरा पैसा, क्या ये पूरा का पूरा पैसा पार्टनर को देगा, क्या बोलो, क्या ये पूरा का पूरा पैसा बिजनेस पार्टनर को दे देगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये पूरा पैसा दे देगा, बिल्कुल भी नहीं। रीजन क्या है, अरे हो सकता है ना पार्टनर ने कुछ ड्राइंग किया हो, पहले ही निकाल लिया हो बिजनेस से, तो बिजनेस क्या बोलेगा, तूने पहले ही निकाल लिया ना, मैं तेरा इंटरेस्ट भी काटूंगा, तो इंटरेस्ट भी ड्राइंग पे बिजनेस कट करेगा, एंड देन जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस देगा, वो बैलेंस देगा। एक हल्का सा, एक जरूरत तो नहीं है बट ठीक है, क्लियरिटी के लिए एक अमाउंट लेके बता देता हूं, ए एंड बी, दिस आर दी टू पार्टनर्स, रफ में बता रहा हूं, ओके, बोलना मत सर पार्टनर कैपिटल ठीक से नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, रफ में बता रहा हूं, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। देखो सपोज कैपिटल है, ए 10 रुपया लेके आया, बी 20 रुपया लेके आया, मुझे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेट्स से 5 रुपया एंड 10 रुपया, देन लेट्स से कुछ कमीशन वगैरह नहीं है, सीधा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में परसेंट जो हिस्सा है दोनों का रेशियो है, वो जो भी रेशियो है उसके हिसाब से इनका प्रॉफिट आ रहा है, अगेन 15 रुपीज एंड इनका आ रहा है 10 रुपीज, ठीक है। तो पार्टनर आया मेरे पास, पार्टनर बोला 15, 25, 30, 40, तो पार्टनर आया, पार्टनर ए आया, ए बिजनेस के पास आया, बोला बिजनेस मुझे मेरा 30 रुपीज दो, 30 रुपीज दो, बी भी आया, बिजनेस मुझे 40 रुपीज दो, बिजनेस बोला रुक जा, जो तुम लोग ने ड्राइंग किया था वो तो पहले काटो, तुम लोग ने ऑलरेडी पैसा निकाल लिया है, ए ने 10 निकाला है, बी ने कुछ नहीं निकाला है, और बिजनेस उस पर इंटरेस्ट भी लगाएगा 2 रुपया लेट से, तो 40 और 30 टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है यहाँ पे, तो पूरा 40 रुपया, यहाँ पे 30 में से 12 माइनस कर दो तो कितना आता है 18। बोलो यार, तो बिजनेस पार्टनर को कितना देगा, 30 और 40 नहीं देगा, 18 ए को देगा, 40 बी को देगा, बी ने कुछ नहीं निकाला है बेचारा, बी बोला बी ने कुछ नहीं निकाला, तो जितना भी आया बी को देना था पूरा का पूरा बी को दे दिया, लेकिन ए ने 12 निकाला था, तो जितना भी आया ए को देना था 30, उसमें से 12 माइनस कर और 18 ही दूंगा मैं ए को। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर। यही कॉम्प्लिकेशन पार्ट्स थे जो बच्चों को समझ नहीं आते, बहुत ही क्लियर है। अच्छा, कोई पूछेगा पार्टनर करंट अकाउंट रहेगा तो क्या करने का, अरे यार करंट अकाउंट रहेगा तो कुछ नहीं करने का, बताता हूँ, दिस इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, सेम कैपिटल के जैसा बनेगा। करंट अकाउंट करंट बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, ओके। कैपिटल का फिगर, ये जो फिगर है ना कैपिटल का, ये वाला फिगर सीधा कहां पे चला जाएगा, बैलेंस शीट में। अगर करंट बैलेंस भी दिया हुआ है तो, अगर ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिया है, देखो कभी ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल नहीं दिया खाली करंट दे दिया, ऐसे कभी नहीं होगा। क्या होगा, या तो वो लोग खाली कैपिटल देंगे तो जैसा हमने बनाया ना, ये खाली कैपिटल का तो है पहला वाला पार्ट, इस तरीके से बनेगा, कैपिटल खाली कैपिटल बैलेंस दिया तो, लेकिन कैपिटल और करंट दोनों बैलेंस दिया तो ये कैपिटल का जो बैलेंस है ना, ओपनिंग जो फिगर ट्रायल बैलेंस में सीधा कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चला जाएगा। वो हम लोग बैलेंस शीट अभी देखेंगे तो देख लेंगे एक बार। और कौन सा नया अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट। इसमें क्या आएगा, कुछ नहीं, सेम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, किधर भी हो सकता है करंट बैलेंस किधर भी हो सकता है, जहां पे ट्रायल बैलेंस में दिया है वहां पे ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट में आएगा। हो सकता है ए का डेबिट में दिया हो, बी का क्रेडिट में दिया हो ट्रायल बैलेंस में, तो इस तरीके से लिखने का। सर इसके नीचे क्या आएगा, सेम करंट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन, सैलरी, नेट प्रॉफिट, सब इधर ही आएगा। यहाँ पे क्या क्या आता है, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब यहीं पे आएगा। समझा क्या। और फिर इसका भी कुछ तो बैलेंस आएगा और ये बैलेंस उठा के भी कहां पे चला जाएगा, ये लायबिलिटी में चला जाएगा। बोलो यार समझा कि नहीं समझा। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं लिखाऊंगा अभी, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दो जो एग्जाम में बच्चे रॉन्ग करते हैं। बैलेंस
इन ट्रायल बैलेंस, करंट एंड कैपिटल दोनों का बैलेंस दिया है, करंट एंड कैपिटल दोनों का बैलेंस दिया है, तो मुझे बताओ कैपिटल का जो बैलेंस दिया है वो कहां पे जाएगा? कैपिटल का जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया है वो कहां पे जाएगा? सीधा लायबिलिटी में जाएगा। एंड करंट का बैलेंस कहां जाएगा? एक करंट अकाउंट बनाएंगे वहां पे जाएगा। डेबिट की क्रेडिट, इधर डेबिट और क्रेडिट, डिपेंड्स ट्रायल बैलेंस में कहां पे दिया है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया तो करंट के डेबिट में, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में दिया तो करंट के क्रेडिट में। या तो खाली कैपिटल अकाउंट होगा, करंट नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा खाली करंट कैपिटल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो खाली कैपिटल होगा या तो दोनों होगा। तो कैपिटल होगा तो कुछ नहीं, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट जैसा हमने अभी बनाया था। ठीक है, अब इसमें पॉइंट नंबर 1, व्हेन यू प्रिपेयर करंट अकाउंट, बच्चे मिस्टेक करते हैं यहां पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो ना तुम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आता है तो ये कहां पे आएगा? कुछ नहीं, पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अरे करंट अकाउंट बनाया ना तो करंट के क्रेडिट में, कैपिटल बनाता है तो कैपिटल के क्रेडिट में। लेकिन कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट देना है? कैपिटल के अमाउंट पे इंटरेस्ट देना है। याद रहे, बच्चों को आदत हो जाती है ये ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट देने की, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में इसी पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन करंट अकाउंट बना रहे हो तो करंट अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट मत दे देना, ये तो करंट का बैलेंस है। जो तुम लोग लाइबिलिटी में लिखोगे ना कैपिटल का बैलेंस, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझा गया? जब हम लोग करंट अकाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम लोग सीधा कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। अगर रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा इंटरेस्ट तो, राइट, 5% दिया तो इसका 5% यहाँ पे, इसका 5% यहाँ पे। लेकिन जब करंट अकाउंट बनता है और बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आएगा तो यहीं पे, लेकिन जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट कौन सी आएगी? ये ऊपर वाली नहीं आएगी। ऊपर तो करंट की बैलेंसेस है। कैपिटल अकाउंट मतलब जो लाइबिलिटी में तुम लोगों ने कैपिटल डाला है ना, ये रहा, ये जो कैपिटल बैलेंस हम लोग लाइबिलिटी में डाल देते हैं, ये लाइबिलिटी वाले कैपिटल बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया व्हेन यू प्रिपेयर करंट अकाउंट। इसके बाद और इसका बैलेंस कहाँ जाता है? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अगर बना रहे हो तो करंट अकाउंट का बैलेंस कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी साइड में जाएगा। अगर करंट अकाउंट नहीं बना रहे हो, करंट अकाउंट नहीं बना रहे तो कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट बनेगा। उसका बैलेंस भी कहां जाता है? लाइबिलिटी में जाता है। अरे हाँ कि ना, ये मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना था, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। आई होप तुम लोग को समझ गया। एक बार रिपीट करूं, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है भाई, तो जो कैपिटल है उसी पे इंटरेस्ट देने का, करंट अकाउंट के बैलेंस पे नहीं। तो वापस से बता रहा हूं, रिपीटेटिव लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये जो ओपनिंग बैलेंसेस है ये करंट कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, तो इस पे इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, बराबर बात है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ही बनाया है। लेकिन जब हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं तो ये जो बैलेंस है ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो इस पे इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो कैपिटल जो तुमने लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था। इसके बाद जो मुझे डिस्कशन करना था वो बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ मैं। बैलेंस शीट में क्या डिस्कस करूँ? बैलेंस शीट में क्या डिस्कस करूँ? एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना पड़ता है और क्या है। मैं हमेशा 2 कॉलम बनाता हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ मैं हमेशा 2 कॉलम बनाता हूँ। इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो है बैलेंस शीट एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड नहीं। फॉर द ईयर एंडेड ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, लेकिन बैलेंस शीट नहीं। फॉर द ईयर एंडेड बैलेंस शीट नहीं आता है, एज ऑन आता है। 31 मार्च के दिन बनाई जाती है, एज ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर दिया रहेगा वो। हाँ कि ना? ओके, तो लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, असेट अमाउंट रुपीज। शॉर्टकट कर रहा हूँ रे, एग्जाम में तुम लोग को पूरा लिखना है। लिख देता हूँ यार, नहीं तो पता नहीं बोलोगे गलत सिखाया। ठीक है, भरोसा नहीं है। तो लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट अमाउंट रुपीज। बोलो, अगर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों दिया है तो पहले तो ऐसे लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। सीधा ट्रायल बैलेंस से उठाओ और सीधा इधर आ जाए, क्योंकि करंट अकाउंट भी है ना क्वेश्चन में, तो करंट अकाउंट है तो सीधा कैपिटल बैलेंस इधर आ जाएगा। और फिर एक और बनेगा क्या? पार्टनर्स करंट अकाउंट ए और बी। ये फिगर कहां से आएगी? करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ये जो करंट अकाउंट बनाए थे ये करंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा ना, यहाँ पे जो बैलेंस आएगा, सर्कल करोगे जो बैलेंस आएगा, ये बैलेंस कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। और अगर करंट नहीं बनता है तो खाली कैपिटल बनता है, तो कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। लेकिन अगर करंट बनता है तो कैपिटल नहीं बनता, तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस सीधा लाइबिलिटी में जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, सब पता है तुम लोग का। मैं खाली बार बार एक ही चीज जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई छूट जाए, किसी को ना समझे तो समझ जाए, बस, बाकी कुछ नहीं है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये इंपॉर्टेंट है,
इस तरीके से, और इसके नीचे फिर हमारा सम चालू होगा। तो ये तुम लोग पहले से लिख के रख सकते हो, ये पहले से लिख के रख सकते हो फॉर्मेट में। याद है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बताया था? तो ये अगर करंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये दोनों आ जाएगा, और अगर करंट अकाउंट नहीं दिया है तो खाली कैपिटल अकाउंट आएगा। ये पहले से इतना लिख के रख सकते हो तुम लोग, अमाउंट नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन इतना तो लिख के रख सकते हो। अगर करंट अकाउंट है तो ये दोनों आएगा, और कैपिटल का फिगर तो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा, और करंट अकाउंट नहीं है तो खाली ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। इतना लिख के फॉर्मेट में लिख के रख सकते हो। और लाइब्रेरी में क्या क्या आता है यार, क्रेडिटर्स आता है, फिर आउटस्टैंडिंग वगैरह देखेंगे जब एडजस्टमेंट देखेंगे तब, फिर बिल्स पेएबल आते हैं, राइट। लाइबिलिटी का मतलब क्या, मनी पेएबल, आगे जाके जो पैसा भरना पड़ेगा उसको बोलते हैं लाइबिलिटी, बिजनेस की लाइबिलिटी। कैपिटल पैसा आगे जाके देना पड़ेगा बिजनेस को। क्रेडिटर लोग जिनसे उधारी पे सामान खरीदे आगे जाके देना पड़ेगा। बिल्स पेएबल, ये बिल ऑफ एक्सचेंज में समझ जाता है, इसका मतलब आगे जाके पैसा देना पड़ेगा। असेट में क्या क्या था, असेट कितने टाइप के होते हैं वैसे, फिक्स्ड असेट, करंट असेट और कंटिंजेंट असेट, है ना। फिक्स्ड असेट में क्या, कंटिंजेंट असेट हालांकि अपन नहीं करेंगे अभी, जरूरत नहीं है। फिक्स्ड असेट में क्या क्या आता है, जो असेट बहुत ज्यादा टाइम तक बिजनेस में रहने वाला है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, कुछ कंप्यूटर वगैरह है तो वो सब। करंट असेट में क्या क्या आता है, डेटर्स, बिल रिसीवेबल और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारे असेट, ये सब असेट की चीजें है, ठीक है। एंड देन एंड में फाइनल अकाउंट्स अपना क्या होना चाहिए, टोटल टैली होना चाहिए, आउटर कॉलम टैली होना चाहिए। बोलो यार समझा कि नहीं। इसमें मैं ज्यादा चर्चा कर नहीं रहा हूँ बैलेंस शीट में, क्योंकि एक मेन जो कैपिटल से बैलेंस आता है, असेट में यही सारी चीजें आती है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर। करंट असेट होता है डेटर, बिल्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल। अपन को बाइफरकेट नहीं करना है, अपन को तो सारे असेट लाइन से लिखना है, सारे असेट लाइन से लिखना है। और भी कुछ कुछ असेट होता है जो अपन एडजस्टमेंट करेंगे तब चर्चा करेंगे। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, इसमें ना और एक अगर मैं तुमको चीज बताऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, तो देखो ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो मैंने बताया ना, ये करंट के लिए भी सेम है, कैपिटल के लिए भी सेम है। एक फर्क है, ये जो बैलेंस है ना, खाली कैपिटल बना रहे हो तो यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस आएगा, करंट बना रहे हो तो करंट का बैलेंस आएगा। ये करंट में बैलेंस यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। कैपिटल में तो हमेशा यहीं पे होता है, 99.9999% होता है यहीं पे, लेकिन करंट में यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो करंट में कहीं भी बैलेंस हो सकता है, बाकी सब आइटम कंटेंट सेम है। ओके, इसी के साथ हमारा पार्ट 3 खत्म होता है, जिसमें मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में बताया। और एक चीज जो मैं पहले बोल रहा था कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं ना तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, और जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे देखो ना, कैपिटल का बैलेंस क्या था, ये था। देखो यहाँ पे इसके थ्रू देखो, कैपिटल का बैलेंस क्या था, 10 और 20 था, लेकिन एंड में आते आते क्या हो गया, 18 और 40 हो गया। देखो फ्लक्चुएट हो गया, कैपिटल फ्लक्चुएट हो गया। तो जब पार्टनर कैपिटल बनाते हो तो इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और जब पार्टनर करंट अकाउंट बनाते हो ना तो फिक्स्ड कैपिटल है। क्यों? क्योंकि कैपिटल तो फिक्स है ना, कैपिटल तो हम लोगों ने पहले ही लिख दिया बैलेंस शीट में, कैपिटल तो फिक्स था, कैपिटल मैंने पहले ही बैलेंस शीट में लिख दिया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फिक्स कैपिटल मेथड। मतलब जब भी आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, फिक्स कैपिटल मेथड। और जब भी आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, करंट अकाउंट नहीं बना रहे हो, तो आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, फ्लक्चुएटिंग। क्योंकि जब कैपिटल बनाते हो तो कैपिटल फ्लक्चुएट होता है, फिक्स्ड में, और करंट बनाते हो तो कैपिटल तो चला जाता है सीधा बैलेंस शीट में, फ्लक्चुएटिंग नहीं होता है। तो उसके लिए जब करंट बनाते हो तो फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं उसको, और जब करंट अकाउंट नहीं बनाते हो, खाली कैपिटल अकाउंट बनाते हो, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर एंड आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ गया है। अकाउंट्स का पार्ट 3 भी खत्म हो चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और उसके साथ साथ सम टैली कैसे होता है, ये मैंने तीनों पार्ट में बता दिया है। आगे पार्ट 4, पार्ट 5 आएगा, उसमें हम एडजस्टमेंट्स की बातें करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। राइट, आपको क्या करना है, ये चैनल को पहले तो शेयर करो, ये वीडियोस को शेयर करो, शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके के लेक्चर्स को प्रोवाइड करने का। सेकेंडली, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको कुछ भी डाउट है आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई तुरंत नहीं किया तो उस दिन मिडनाइट तक डेफिनेटली, रात को सोने के पहले तो कर ही दूंगा। तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये लेक्चर जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कहाँ तक कितना प्रोवाइड करना है, तो मेरा इंटेंशन तो पूरा अकाउंट्स कवर करने का है, पूरा अकाउंट्स कवर करने का है, छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू पूरा अकाउंट्स कवर करना है। लेकिन आपको आपकी तरफ से लाइक जरूर करना है, पसंद है तो ही लाइक करना, कमेंट करके भी क्वेरी पूछ सकते हो, वीडियो को शेयर करो, और हमारे सोशल अकाउंट हैंडल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां पे भी छोटे छोटे क्लिप अदर देन यूट्यूब के रिकॉर्डिंग्स, वहां पे भी छोटे छोटे क्लिप्स में डालते रहता हूँ, तो वो भी फॉलो करो। और
आपके क्वेरीज डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, लेक्चर कैसे लग रहा है कमेंट करके बताओ, और मुझे पर्सनली भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके फाइन, बाय बाय, टेक केयर।